हेलो फ्रेंड्स। आज इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं ईशान अग्रवाल का, जो कि जो नवंबर 22 सीए इंटर की एग्जाम है उसमें इनकम टैक्स के पेपर में, जो कि काफी चैलेंजिंग था, उसमें 75 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। तो इस वीडियो का पर्पस एक्चुअली ये है कि जो अब नए बच्चे सीए इंटर में अब एंटर कर रहे हैं, तो उसको उन लोग टैक्सेशन सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करें, उस इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे कि ईशान ने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया जिससे कि टैक्सेशन में इतना बढ़िया नंबर आया और इतने चैलेंजिंग पेपर में। तो ईशान, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको, थैंक यू आपका, सो मच। हाँ, इस चैनल में। तो ईशान, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा टोटल मिलाकर ग्रुप वन में 184 मार्क्स आए, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को, और कहाँ से हो तुम, और कैसे मतलब एक स्कूलिंग कैसे हुई, थोड़ा एक बेसिक बताओ ईशान, कैसा क्या है जर्नी रही तुम्हारी। सर, मैं टिटलागढ़ उड़ीसा से हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है 12th तक मतलब प्रभावती पब्लिक स्कूल से हुई। उसके हम्म। बाद मैंने फाउंडेशन के लिए भी एक्सेल ज्वाइन किया और इंटर के लिए भी एक्सेल से ही क्लासेस ली थी। अच्छा, ठीक है। तो रायपुर आने का प्रोग्राम मतलब कैसे बना आपका कि भाई मेरे को रायपुर जाना है, उड़ीसा से रायपुर आना है, छत्तीसगढ़ आना है? क्या माइंड सेट था कि सीए फाउंडेशन की तैयारी आप यहाँ से मतलब क्या माइंड सेट था इसके पीछे, क्या क्या फीडबैक था? सर, बेसिकली मतलब 12th के बाद तो करना चाहिए ही था। लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा था तो फिर जैसे फाउंडेशन की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चली एक्सेल से। फिर मुझे फाउंडेशन में काफ़ी अच्छा रहा मेरा। जैसे फाउंडेशन में भी मैंने 306 मार्क्स स्कोर किए। तो मुझे लगा कि इंटर भी यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने इंटर के लिए फेस टू फेस ज्वाइन किया। अच्छा, इंटर के लिए तो फेस टू फेस वाले मैटर में क्या लगता है ईशान, तुम्हारे कोई फ्रेंड ऑनलाइन भी किए होंगे फेस टू फेस? तो अगर ऑनलाइन वर्सेस फेस टू फेस का बोले तो आपका क्या विजन है इसमें, कि क्या बेटर है या क्या लगता है इस मैटर पे? सर, बेसिकली मैं तो इसमें बोलना चाहूँगा, डिपेंड करता है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और कौन से हैं। जैसे फेस टू फेस में बस ये है कि डिसिप्लिन का अपने को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, फ्रेंड से अपन डिस्कस कर पाते हैं। और फेस टू फेस में अपना टीचर से इंटरेक्शन हो पाता है। बाकी जब ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही थी तब भी मतलब ऐसा था कि मतलब अगर किसी को अगर आने जाने का टाइम सेव करना है तो फिर वो ऑनलाइन भी कर सकता है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो अब मैं ईशान सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो इस वीडियो का कोर पर्पज है, ताकि नए जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सेल कर सकें, अच्छा कर सकें। तो शुरू से ही मैं देखता हूँ बच्चे लोग टैक्सेशन को मतलब अपने इंटर में इनकम टैक्स है और जीएसटी है, जिसमें इनकम टैक्स को लेकर थोड़ा वरी करते हैं कि इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट सर कनेक्टिविटी काफी मांगती है, और क्वेश्चंस भी काफी सारे चैप्टर से एक साथ हमसे पूछा जाता है। तो आपने अब इनकम टैक्स की तैयारी, पर मैं इनकम टैक्स के पहले शुरू करता हूँ। तो इनकम टैक्स की तैयारी किस तरीके से ली, कैसे इसको स्टार्ट किया और किस तरीके से रिवीजन किया, ये इसके बारे में बताओ। सर, बेसिकली इनकम टैक्स जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे इनकम टैक्स काफी ज्यादा नया लग रहा था, क्योंकि स्कूल लाइफ में अपन कभी टैक्सेशन पढ़े हुए रहते नहीं है अपने लिए। जैसे सबसे ज्यादा नया सब्जेक्ट मतलब टैक्स ही रहता है, क्योंकि लॉ भी जैसे मतलब फाउंडेशन में पढ़े हुए आते हैं। तो टैक्सेशन का जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर चालू हुआ तो मतलब काफी इजी लग रहा था, कंप्यूटेशन होता है, टैक्स टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम सैलरी में जाते हैं तो बेसिकली अपने को मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करने की मिलती है। तो सैलरी अपन हेड क्या इंफॉर्मेशन बहुत सारी रहती है, करेक्ट तो करेक्ट। अपन क्या है, घबरा जाते हैं कि मतलब इतना सारा है। तो अपन मतलब कई बार लगता है कि मतलब इतना सारा याद कैसे करें। तो मतलब ये है कि अपन क्लास में अगर सब चीज को अगर ध्यान से सुनेंगे और वापस से जैसे मतलब जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद जाके अगर वापस से हॉस्टल में या घर में रिवाइज करेंगे तो अपने को काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। और जो रिवीजन वीडियोस रहती हैं जैसे यूट्यूब में, वो भी जैसे काफी ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि अपन एक ही इन्फॉर्मेशन को अगर बार बार सुनेंगे तो वो माइंड में फिट बैठ जाता है। अच्छा, तो जो रिवीजन वीडियो का है उसका भी काफी बेनिफिट मिला आपको? जी ठीक है, सर। मतलब कुल मिलाकर जब हम सैलरी हेड में पहुंचते हैं तो उस समय फिर थोड़ा एक बार उसका प्रेशर आना शुरू होता है, और उसको रिपीटेटिवली जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं उसमें। आएगा। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स वगैरह में कैसा क्या सर, फीलिंग जैसे रही? बाकी जैसे चैप्टर्स बड़े में भी चैप्टर्स मैंने में हम जाएं, कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे तैयारी करनी चाहिए बच्चों को? सर जैसे सैलरी पढ़ने के बाद तो ऐसे लगा कि मतलब इनकम टैक्स जो है अपने से मतलब हो ही नहीं सकता है। जैसे एकदम से मतलब जैसे टेस्ट में भी मार्क्स एकदम कम आते हैं, मतलब हम्म 20 में 12-13 नंबर इतने ही मतलब मिल पाते थे। तो हम्म। मतलब हम टैक्सेशन के लिए मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मतलब
हम टैक्सेशन के लिए एक्स्ट्रा ध्यान देने लग जाते हैं। तो जैसे उसके बाद जैसे अपन पीजीबीपी पढ़ते हैं तो अपने को पीजीबीपी उतना टफ नहीं लगता है, क्योंकि अपन जैसे शुरू से ही ध्यान लेने लग जाते हैं। तो अपने को पीजीबीपी कैपिटल गेन मतलब काफी ज्यादा इजी लगता है। और जैसे ही अपन क्लास में कोई चीज पढ़ते हैं, वापस से जाकर अगर जो प्रैक्टिस शीट है उसके अगर आरटीपी एफटीपी के हम क्वेश्चन अगर तभी बना लेंगे तो हमको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं चीजों को। अच्छा, मतलब सैलरी हेड से स्टार्ट होता है इसकी जर्नी, और सैलरी हेड अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर कैपिटल गेन और पीजीबीपी में ध्यान देते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी और सर। प्रैक्टिस कैसे करते थे क्वेश्चंस की? क्लास में हो जाती थी कि एक्स्ट्रा भी करते थे प्रैक्टिस? सर क्लास में तो बेसिकली मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझने में ही जैसे टाइम लगता था, क्योंकि मतलब मुझे सब चीज एक बार में से फटाफट समझने नहीं आती थी। तो मुझे हम्म। वापस से मतलब जब तक खुद के टेबल में, जैसे आप बताते थे कि जब तक खुद के टेबल में जाकर अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो मतलब इनकम टैक्स नहीं होगा। तो हम क्लास में जैसे कॉन्सेप्ट और प्रोविजन को समझने में ज्यादा ध्यान देते थे। और वापस से जैसे फ्रेंड्स थे साथ में, तो हम लोग हम्म। फ्रेंड्स के साथ में मतलब वही जैसे क्वेश्चन अगर कुछ होमवर्क में मिला है तो हम लोग डिस्कस करते थे कि ये हम्म। पॉइंट क्या हुआ। तो मतलब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना मतलब काफी मतलब ज्यादा। डिस्कशन डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर अपन किसी कॉन्सेप्ट का फ्रेंड्स पे डिस्कशन करते हैं तो उससे काफी कॉन्सेप्ट बढ़ता है या स्ट्रांग होता है, ऐसा बोलना चाहिए अपन। जी सर। मेरी आवाज आ रही है ईशान? जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स की तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पीएल में किस तरीके से किया आपने? टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया होगा आपने, ठीक है। पीएल में इसको किस तरीके से लेके चले आप? सर जैसे ही सब कोर्स खत्म हो जाता है तो जैसे आखिरी में अपन लास्ट में पढ़े रहते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जैसे अपन ने अगस्त में पढ़ा था, तो टोटल इनकम में बेसिकली अपने को पांचों हेड का एक बार रिवीजन हो ही जाता है। हम्म। और जो आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट थी उस पे जैसे आप डेली टारगेट्स देते थे, तो हाँ। मैंने बस वो डेली टारगेट्स के क्वेश्चन बनाए। और हम्म। जो हमको एक्सेल से जो शीट मिली थी प्रैक्टिस शीट, वो हम्म। प्रैक्टिस शीट जैसे मतलब मैंने क्लास के दौरान ही मतलब पूरा बना लिया था प्रैक्टिस शीट, उसके हम्म। सभी क्वेश्चंस। तो मतलब कुछ भी नया नहीं बचा कि मतलब पीएल में पढ़ना है। तो बेसिकली मैंने पीएल में स्टार्ट किया कि मतलब जो जो क्वेश्चंस मतलब बहुत ही हैरान करते हैं, जैसे एकदम बड़े बड़े टोटल इनकम के जो स्टडी हम्म। मैट के हैं, हम्म। मैंने उनसे जैसे स्टार्ट किया। और फिर जैसे कई बार क्वेश्चन बनने नहीं लगते हैं, तो मैंने फिर देखा कि लास्ट से वापस से टोटल इनकम से पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने मतलब जैसे जिस सीक्वेंस में क्लास में पढ़े हैं मतलब बेसिक से लेकर लास्ट तक, तो फिर मैंने वैसे तैयारी की। अच्छा, टोटल इनकम का क्वेश्चन जब शुरू में पीएल में बनाना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ। फिर जी क्लास के सीक्वेंस में वापस से बेसिक चैप्टर 1 2 3 जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया उस सीक्वेंस में वापस पढ़ के कॉन्फिडेंस गेन किए, और उसके बाद फिर टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाए तो बनने लगा। जी और क्या सर। टोटल इनकम का जब क्वेश्चन शुरू किए तो सीधा फर्स्ट चांस में बनने लगा कि पहले सॉल्यूशन देखना पड़ता था, फिर धीरे धीरे ओवरकम होते थे? क्या लगता है? सर मतलब मैंने जब टोटल इनकम जब चल रहा था क्लास में भी, तब भी मतलब पहले 3 4 दिन तक तो मतलब एकदम स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है कि मतलब कुछ भी पहले का याद नहीं आता है। याद नहीं क्वेश्चन आता। में देखते साथ मतलब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना भूल जाते हैं, मतलब इतनी करेक्ट बेसिक करेक्ट। हो जाती है। तो तो फिर मतलब ये प्रैक्टिस से ही अपने को सॉल्व तो करना है जैसे कि। मैं क्लास में बोलता था कि टोटल इनकम के शुरू के 10 क्वेश्चन तक ज्यादा दिमाग मत लगाना, थोड़ा लगेगा स्ट्रगल, और 10 के बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। क्या ये सही है कि 10 क्वेश्चन के बाद फिर धीरे धीरे पॉइंट रिपीटेटिव होते जाते हैं और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है? जी सर, मतलब आपने जैसे आप जितना टारगेट दे रहे थे मैंने बस उतना ही किया। और हम्म। पहले 10 क्वेश्चंस अपने को स्ट्रगलिंग रहते हैं, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिस शीट में जाएंगे तो फिर अपने मतलब सब क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, क्योंकि मतलब मेन मेन जो पॉइंट्स हमेशा यूज होते हैं वो अपने हम्म। दिमाग में बैठ जाते हैं बेसिकली। ओके। और जीएसटी का पेपर भी, जैसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा एक थोड़ा लीक से हटके आ गया, तो जीएसटी के बारे में बताओ थोड़ा, किस तरीके से तैयारी की है जीएसटी का? सर जीएसटी में तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट्स आते हैं अपने को अमेंडमेंट्स जरूर करके जाने चाहिए, क्योंकि अच्छा, अमेंडमेंट से मतलब बेसिकली 5 से 7 नंबर के सवाल मतलब कम से कम आ ही जाते हैं। मतलब अमेंडमेंट पे फोकस करती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। जी सर। तो जैसे जीएसटी सब्जेक्ट था उसमें मैंने अमेंडमेंट्स देख लिए थे अच्छे से। और जीएसटी में बेसिकली ये रहता है कि अपने को मतलब उतने क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते जितने इनकम टैक्स में आते हैं। ओके। बेसिकली जो 8 मार्क्स का इनपुट टैक्स रेट का क्वेश्चन आता था, हम्म। जैसे वो हर साल आएगा ही आएगा। या फिर अपने को टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, तो मतलब टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है, वो एक क्वेश्चन जैसे हर बार आता है। तो अपन एग्जाम में जो आता है वो फोकस करके अगर तैयारी करेंगे तो अपना जल्दी तैयारी हो जाएगी। ओके। और इसके लिए भी वही डिस्कशन वगैरह करते थे, रिवीजन प्रैक्टिस कुछ करते थे जीएसटी के लिए? सर जीएसटी के लिए जैसे क्लास में मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमको जीएसटी।
तो हम्म। मैं हमने जैसे क्लास के दौरान ज्यादातर हम फ्रेंड्स लोगों ने मतलब जीएसटी पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीएसटी तो मतलब हो जाएगा, मतलब उतना इजी लगता था। तो हम क्लास के दौरान इनकम टैक्स के ऊपर ही मतलब ज्यादातर फोकस दिए, और अच्छा। पीएल में जीएसटी के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन अभिषेक सर तो जीएसटी पढ़ाने के दौरान बोलते होंगे रिवीजन करते रहो ही साथ साथ। जी सर। हाँ हाँ, लेकिन बच्चे जो है वो जीएसटी पे कम ध्यान देते हैं और इनकम टैक्स पे पूरा फोकस कर लेते हैं, ऐसा होता है इन जनरल। मतलब शुरू से दोनों ही बैलेंस लेकर चलना चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायर्ड टाइम है उसमें। जी सर। ओके। और ओवरऑल कुछ बताना चाहेंगे टैक्सेशन के बारे में ईशान? सर बच्चे टैक्सेशन अब जो में नए बच्चे आ रहे हैं अभी, जो इंटर की जो अगली बैच है, उसमें बच्चों को ओवरऑल कुछ लास्ट कमेंट आपका, जिससे कि काफी शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, जो तुमको लगता है कि मैं अगर और शुरू से ध्यान दिया रहता तो मेरे को और बेनिफिट मिलता, ऐसा कोई पॉइंट है? सर इनकम टैक्स में बेसिकली अपने को जैसे समरी होती है, समरी अगर टाइम मिलता है तो खुद की बनानी चाहिए। और अगर टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर जो आप समरी प्रोवाइड करते हैं उस पर अपनी वर्किंग्स, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके साइड में ही मार्क करना एंड ऑल। तो अपने को समरीज काफी ज्यादा हेल्प करता है। और अपन वही एक ही समरी को अगर बार बार देखेंगे और उसके बाद अगर क्वेश्चंस बनाने जाएंगे, तो अपना क्वेश्चंस काफी ज्यादा बच जाता है। और क्वेश्चंस जो है अपने को मतलब बेसिकली अगर टाइम मिलता है ना, तो जरूर हाथ से बनाना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। प्रैक्टिस शीट पे अगर अगर बनाते हैं ना, तो अपने को जैसे टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट में बन नहीं पाता है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम्म। अपन जब तक उसको, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर टाइम मिल रहा है, शुरू में ज्यादा टाइम मिलता है, तो क्वेश्चन जितना हो सके लिख के बनाए। मतलब बेसिकली कैलकुलेटर पे बनाने से ज्यादा अच्छा है कि प्रैक्टिस होकर। कैलकुलेटर में बना के ना देखे, कॉपी में प्रॉपर तरीके से बनाए ताकि एग्जाम में बनाने की हमारी हैबिट रहे। और समरी जी के पॉइंट के लिए मैंने भी बोलता हूँ क्लास में कि समरी मैं दे जरूर रहा हूँ, लेकिन जो चैप्टर का आपको टाइम मिल रहा है आप खुद की बनाइए। और या फिर उसी समरी को इतने बार पढ़िए कि वो समरी आपको लगने लगे कि मैंने ही बनाया है, या उसमें कुछ टेलर मेड कर लीजिए। करेक्ट। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। और एक और जो आपने बताया कि पढ़ने के दौरान ही क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना चाहिए हमको कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमारी तैयारी हो जाए। जी ओके सर। शान, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू और सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले एग्जाम के लिए आपको और फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आई होप कि इस वीडियो से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा टैक्सेशन में। तो थैंक यू ईशान। सर मैं भी आपको बहुत थैंक करना चाहूंगा, आपने और अभिषेक सर ने मतलब इतना हमको कोऑर्डिनेट किया, लास्ट तक जो भी डाउट्स था उसका रिप्लाई मिलते रहा, तो हमको भी मतलब एनर्जी आती थी कि अगर सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत कर सकते हैं। तो थैंक यू सो काफी मच। अच्छा और लगा। आगे भी हम अवेलेबल